एशियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी चलाते हैं किशनगंज के पश्चिम पाली में, और बेहतरीन हॉस्पिटल है बच्चों के लिए। अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे हूँ तो एक पेशेंट को मैं सुबह से लेकर रात तक कम से कम 8 से 10 बार तो जरूर देखता हूँ जो बच्चा एडमिट है। यहाँ पर जो है बच्चों के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे बोला जाता है कि मम्मी पापा का जो बेस्ट गिफ्ट हो मतलब गिफ्ट होता है वो बच्चों के लिए वो वैक्सीन होता है। ठीक है, किशनगंज के पश्चिम पाली में जो अभी आप एशियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल चलाते हैं सर, इसमें किस तरह की फैसिलिटी आप दे रहे हैं? क्या दूसरे से क्या अलग है, या क्या लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बेहतर? बीच में हम लोगों को इंटरव्यू रोकना पड़ा था क्योंकि एक क्रिटिकल केस आ गया था, जैसे कि आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। डॉक्टर साहब को जाना पड़ा था और जाकर के उन्होंने देखा, और अभी फिर हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला और बहुत क्रिटिकल बच्चे यहाँ पे आते हैं और जब डिस्चार्ज होकर जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद कौसर आलम साहब, बच्चा रोग विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने अपनी पढ़ाई एमबीबीएस की जो है वो डीएमसीएच से इन्होंने किया है, और डीसीएच डीएनबी नौटिया सिलीगुड़ी से इन्होंने किया है, और फिलहाल बिहार मेडिकल ऑफिसर हैं। एशियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी चलाते हैं किशनगंज के पश्चिम पाली में, और बेहतरीन हॉस्पिटल है बच्चों के लिए। जहाँ आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चों के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान है डॉक्टर कौसर आलम सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। कई सारे सवालात हैं वैसे, लेकिन मैं पहले जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपने पढ़ाई की, फिर नीट हो गया, एमबीबीएस आपने किया, कैसे आपने इसको किया? सो बेसिकली मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट हाजीपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन अप टू 10th बिरचाईवाड़ी हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय से हुई। उसके बाद जब मैट्रिक में अच्छा एक रिजल्ट हुआ तो घर वालों का भी एक उमंग उत्साह हुआ कि नहीं बच्चा कुछ कर सकता है। फिर वो पॉजिटिव सोच के साथ मुझे भागलपुर टीएमबी कॉलेज में दाखिला दिया। 11th-12th मैंने वहाँ से किया, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, एक नया दिशा मिला मुझे, और मेडिकल फील्ड के बारे में कुछ बातें समझ में आई। फिर एक दिशा लगा कि मेडिकल की तैयारी करना चाहिए। फिर घर वालों ने जो उसकी हौसला दिया, और फिर मैं वहाँ से नीट की तैयारी के लिए कोटा का रुख किया। वहाँ से मुसलसल के साथ तैयारी करते हुए 2013 में मेरा नीट क्वालिफाई किया, और मेरा एडमिशन डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हुआ। 13 में एडमिशन हुआ और मैं वहाँ से 19 को पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने 1 साल जूनियर रेजिडेंसी गया, जो मेडिकल कॉलेज है ANMCH के नाम है, अनुग्रह नारायण देख रहा हूँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ से किया कोविड के टाइम में। अच्छा। उसके बाद फिर बिहार सरकार में मेडिकल ऑफिसर जो पोस्ट है उस पे मेरा क्वालिफिकेशन मतलब एक तरह सिलेक्शन हुआ। ये कब हुआ मतलब ये कोविड के टाइम में ये चीज़ आया हुआ था, ये वैकेंसी आया हुआ था, उस टाइम में ही हुआ था। उसके बाद फिर इसी पोस्ट पे मैं नौगंज से आगे जो एक स्टेशन है थाना बीरपुर, वहाँ पे CHC है, वहाँ पे मैं लगभग 1.5 से 2 साल वहाँ पे अपना कार्य किया। उसी दौरान मैं PG का तैयारी कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन आगे की पढ़ाई। तो नीट का तैयारी कर रहा था, नीट PG का, तो मैं नीट का PG दिया, अच्छा रैंक आया। तो फिर सरकार की तरफ से जो एक फैसिलिटी होता है कि आप स्टडी लीव लेके जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। फिर मैंने स्टडी लीव लिया, और फिर जो नौटिया सिलीगुड़ी है वहाँ से DNB DCH करके फिर मैं उसी पोस्ट पे सरकार की तरफ से MO के पोस्ट, मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पे अभी फ़िलहाल मैं किशनगंज सदर हॉस्पिटल में SNCU में पोस्टेड हूँ, और प्लस पर्सनल अपने एक क्लिनिक यहाँ पे स्टैब्लिश किया। तो ये मैं जानना चाहूँ तो आप जो कोविड के दौरान जो कुछ आपने देखा, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उस समय एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आम दिनों के मुकाबले में कोविड के दौर में जो कुछ हुआ था, तो उससे क्या कुछ फ़ायदा मिला आपको कि जो कुछ आप पढ़ के आए थे उसके मुकाबले में जब यहाँ करने को मौका मिला? हाँ, इत्तेफाक से जो अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज है, उस टाइम बिहार में 2 या 3 मेडिकल कॉलेज को नोडल कॉलेज मतलब मान्यता दिया था, जहाँ पे सिर्फ मेनली कोविड पेशेंट को ही देखा जाता है। एक आपका इस जोन में भागलपुर को, और जहाँ तक मुझे याद है पटना में NMCH को, एंड उस जोन में आप NMCH को, अच्छा, और उस जोन में आपका ये ANMCH गया वाला। ठीक है।
तो जितना भी पेरीफेरी का जितना भी कोविड पेशेंट होता था जी। वो हम लोगों का सेंटर एपेक्स लेवल था, जी। लेवल 3 बोलते हैं। जी, जी। और इत्तेफाक से मेरा ड्यूटी भी लेवल 3 में ही था। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में जो पेशेंट सिर्फ कोविड पॉजिटिव रहता था, जी। उसको कोई साइन सिम्टम्स नहीं रहता था, उसको लेवल 1 रहते थे। लेवल 2 में जिसको हल्का फुल्का सिम्टम्स आता था, जी। और लेवल 3 में जो सीवियर होता था, हाँ, जो क्रिटिकल क्रिटिकल है। और इत्तेफाक से मेरा लेवल 3 में ही ड्यूटी था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। तो अभी किशनगंज के पश्चिम पाली में जो अभी आप एशियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल चलाते हैं सर, इसमें किस तरह की फैसिलिटी आप दे रहे हैं? क्या दूसरे से क्या अलग है, या क्या लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बेहतर हो सकता है? मेडिकल साइंस है कि ये दिन ब दिन ये चेंज होते रहता है, प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट प्लान, एक्शन, न्यू इन्वेंशन भी होता है, नया इक्विपमेंट भी आता है। बिल्कुल। तो अभी जो करंट में हम लोग जो मॉडर्न साइंस में जो फॉलो कर रहे हैं जी। तो जहाँ से मैं किया हूँ DNV DCH न्यू में, वहाँ पे एक प्रॉपर वे में चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो वही से मुझे सब कुछ सीखने को मिला। उसी तर्ज पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी अपने सेटअप में NSO या फिर PISO कुछ हद तक भी उस चीज़ को मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के लिए खास करके NSO में जी, हम लोग बबल सीपैप तक यूज़ करते हैं। बबल सीपैप मतलब एक ऐसा मशीन जो प्रेशर के साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जो लंग्स में पैथोलॉजी है, चाहे लंग्स कोलैप्स हो या फिर एक प्रेशर के साथ देता है, तो बहुत हद तक वो बच्चे को फायदा करता है। बबल सीपैप तक अभी मेरे पास बबल सीपैप मौजूदा तौर पे है, और आने वाले टाइम में मैं वेंटिलेटर का भी प्लानिंग कर रहा हूँ। बहुत जल्द वो भी हो जाए। ये बहुत पुराना, बहुत दिनों तो नहीं हुआ आपका जो हॉस्पिटल? ये शायद 2-3 महीने हुए, 4 से 5 महीना 4-5 यहाँ पे हुआ जी। 4-5 महीने में किस तरह का रिस्पांस लोगों को देखने को मिला? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, और बहुत क्रिटिकल बच्चे यहाँ पे आते हैं, और जब डिस्चार्ज होकर जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरह का एक्सपोजर मिला मुझे। तो डॉक्टरों के लिए कहा जाता है कि वो भगवान है, या ये कहा जाता है कि भाई डॉक्टर जो करते हैं वो खिदमत है, तब उस वक्त क्या लगता है कि वाकई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, हम रिजल्ट का नहीं देखते, हम वो मेहनत करते हैं बच्चे। अच्छा। मेहनत करते हैं, और पेशेंट पार्टी को भी लगना चाहिए कि हाँ डॉक्टर साहब ने मेहनत किया। 100% रिजल्ट नहीं हो सकता है, कहीं पे भी नहीं होता है। हम लोग का तो फिर भी छोटे लेवल का ये अभी जस्ट इवॉल्व कर रहे हैं। जी, जी। बड़े एपेक्स लेवल में भी 100% रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने कितना एफर्ट लगाया उसमें। बिल्कुल। तो वो चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे पे 110% कोशिश करें, एफर्ट लगाएं, ताकि खुद से ही मुझे कॉन्फिडेंस आए, और खुद से ही मन मुझे अच्छा लगे कि मैंने कोशिश किया है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सारे जो मरीज आते हैं, जो क्रिटिकल मरीज होते हैं, चाहे वो डिलीवरी पेशेंट हो या जो बच्चा है जो बहुत क्रिटिकल स्थिति में है, तो ऐसे बच्चों को क्या आप खुद से देखते हैं, या ऐसा होता है ना कि भाई कई बार लोगों की शिकायत होती है कि भाई कई सारे नर्सिंग होम खुले हुए हैं, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, और डॉक्टर साहब जो है वो नहीं देख रहे हैं, बल्कि कोई दूसरे देखते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती। इस पर आप थोड़ा सा बताएं कि आपका हॉस्पिटल में क्या? बाहर का तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, पर्सनली मैं अपने क्लिनिक का सेटअप की बात कर रहा हूँ जी, कि मैं यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देता हूँ जी। और जिस दिन मेरा ड्यूटी रहता है गवर्नमेंट वाला में, वहाँ पे भी मैं मैक्सिमम टाइम देता हूँ। उस दिन मैं अपना कॉलेग किसी को जान पहचान का जो पीडियाट्रिशियन है उनको बोल देता हूँ कि मेरे एब्सेंस में वो आप देख लीजिए। हाँ, आप देख लीजिए। और कई बार तो मैं वीडियो कॉल पे भी बहुत कुछ देखता हूँ, अपने हिसाब से गाइड करता हूँ। ठीक है, तो पेशेंट पार्टी को भी लग जाता है कि नहीं यहाँ पे तो मेहनत हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ तब ये कि कोई अगर आता है आपकी कोशिश देख रहा है तो उनको लग रहा होगा कि डॉक्टर अगर देख रहे होते हैं, हाँ, मैं उनको भरोसा ज्यादा हो जाता है। पेशेंट को मैं अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे हूँ तो एक पेशेंट को मैं सुबह से लेकर रात तक कम से कम 8 से 10 बार तो जरूर देखता हूँ जो बच्चा एडमिट है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात हाँ, है। अदर सेंटर में मुझे जहाँ तक आइडिया है कि राउंड 2 ही टाइम होता है, सुबह शाम होता है, मॉर्निंग राउंड इवनिंग राउंड होता है। ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ पे एक बच्चे को 8 से 10 बार देख लेता हूँ। ठीक है, और देखने के बाद खुद से ही एनालाइज करता हूँ क्या इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, नया चीज़ क्या जोड़ सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, इस तरह। ये बहुत खुशी की बात है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब अगर इससे ज़्यादा आपका हॉस्पिटल बड़ा होता, मैं दुआ करता हूँ इससे बड़ा हो तब भी, लेकिन आप यही थोड़ा सा रवैया आपका रहना चाहिए, ताकि हो क्या कि जो जनता आप पर भरोसा करके आ रही है, जो लोग जो मरीज हैं वो आ रहे हैं, तो उनका भरोसा बना रहे। ये रिक्वेस्ट होगा आपसे, क्योंकि लोग क्या हो जाता है पैसे के लेकर के फिर मामला बहुत
हाई लेवल का हो जाता है, फिर डॉक्टर साहब से मिलना मुश्किल हो जाता है, मिलते नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। आपके साथ तो कहीं ऐसा नहीं है ना? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं है। बात है कि आप चीज़ों को किस तरह से मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। जी ठीक है, और ग्राउंड लेवल पर रह के काम करना है। जी जी ज़्यादा हवा होना नहीं है। जी बिल्कुल। बीच में हम लोगों को इंटरव्यू रोकना पड़ा था क्योंकि एक क्रिटिकल केस आ गया था, जैसे कि आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। डॉक्टर साहब को उनको जाना पड़ा था और जाकर के उन्होंने देखा और अभी फिर हमारे साथ मौजूद है। हमने पिछली बार आपसे सवाल ये किया था कि जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और बच्चे जब होने के टाइम पे आता है, समय जब आ जाता है, तो उस समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। शहरों की महिलाओं के लिए क्या अलग प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, और जो गांव की महिलाएं हैं क्या उनके लिए अलग कुछ ऐसा होता है, क्या बताएं हम सबसे। हाँ, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद जो गार्जियन होते हैं, फादर्स में एक्टिव मोड में आते हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी जब कंसीव करता है उस टाइम से ही उसका परवरिश स्टार्ट हो जाना चाहिए। अच्छा। जैसे हम लोग ANC चेकअप होता है जो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं जी कि किस तरह का वाइटल्स है मदर्स का, कोई डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, प्रॉपरली मैनेज कर रहा है कि नहीं, थायराइड का पेशेंट तो नहीं है। ठीक है जी जी। और इम्यूनिटी फ्लूइड है किस लेवल का है, ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, ये सब उसी समय जांच होना चाहिए। बेसिक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन वो भी होना चाहिए आपका। बहुत सारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जेनेटिक लेवल पे, वो सब चीज़ तो नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जितना जिस हद तक हो सके वो करना चाहिए। ठीक है जी। और ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसीजर जी एक अच्छे सेटअप में करना चाहिए डिलीवरी, जहाँ पे एक सेट हो कि बच्चा आफ्टर डिलीवरी एक पीडियाट्रिशियन रहे जो हैंडल कर सके बच्चे को। बहुत बार क्या होता है बच्चा जन्म के बाद रोता नहीं है। ठीक है, या फिर गैस्पिंग करता है, अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, साइनोज है, हार्ट रेट कम है। तो उस कंडीशन में जो पीडियाट्रिशियन है वो जो हम लोग का NRP प्रोग्राम होता है उसके तहत एक स्टेप बाय स्टेप एक वो होता है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग करते हैं कि किस तरह से बच्चों को हैंडल करना चाहिए। एम्बो बैग देते हैं, उससे नहीं होता है, इंट्यूबेट करते हैं, उससे नहीं होता, CPAP पे डालते हैं। इस तरह का एक सीक्वेंस होता है मोटा मोटी, वो सब चीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्रोसीजर है। और आजकल तो बहुत माल प्रैक्टिस भी होता है। ठीक है, लोगों को कैसे करना होगा कि भाई कहाँ जाना है, ये समझ में क्यों नहीं आता लोगों को, और उसकी वजह से कई बच्चों का मतलब जो है वो डेथ हो जाता है, उसके बाद फिर जो है हंगामा होता है वगैरह वगैरह, फिर पैसे से सेटल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को कैसे समझाया जाए भाई कहाँ जाना है। एक तो लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास एक अच्छे नर्सिंग होम में जहाँ पे सुविधा मौजूद हो। और प्लस दूसरी बात है कि इसका एक अपना एक वो बना हुआ है, जैसे प्रशासन हो गया, उसको भी अपना काम करना चाहिए किस तरह की। तो लोग डरते हैं ना कि भाई नर्सिंग होम है, ये बड़ा वाला है हॉस्पिटल, अगर इसे जाएंगे तो पैसा लूट लिया जाएगा, ये एक होता है ना लोगों को सोच होती है, तो उसको भी कैसे किया जाए, क्या ऐसा कुछ होता है? बहुत बार तो सरकार भी बहुत सारा सुविधा प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, आप सरकारी संस्था को भी यूज कर सकते हैं जी। वहाँ पे भी अच्छे जगह क्वालिफाइड डॉक्टर भी होते हैं वहाँ पे जी, और क्वालिफाइड नर्सेज भी होते हैं, बहुत सारा सुविधा भी दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, वहाँ पे भी मूव कर सकते हैं। उनसे तो कई गुना अच्छा है, जैसे आपने एग्जांपल दिया, उनसे तो कई गुना अच्छा, मल्टीपल टाइम्स अच्छा है कि वहाँ पे तो क्वालिफाइड नर्सेज है, क्वालिफाइड डॉक्टर है जी, तो उससे तो बेहतर सदर अस्पताल जो भी होता है वहाँ बेहतर ही है उनसे, इसमें तो कोई रहा है। ठीक है, और दूसरी बात है कि बहुत सारा चीज़ है हम लोगों के समाज में गलत अवधारणा अभी भी लोगों में, इतना जमाना इतना आगे निकल गया फिर भी, खास करके हम देखते हैं कुछ चीज़ों को लेके, जैसे जॉन्डिस जो बीमारी होता है छोटे बच्चों में खास करके बहुत लाइटली लेता है। ठीक है, हाँ झाड़ फूक कर दिया ठीक हो गया, ठीक है करते हैं हाँ, लेकिन एक गलत कॉन्सेप्ट है आदमी के दिमाग में चढ़ा हुआ है। दूसरी बात है कि वैक्सीन बोला जाता है कि मम्मी पापा का जो बेस्ट गिफ्ट हो, मतलब गिफ्ट होता है वो बच्चों के लिए, वो वैक्सीन होता है। ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा तो हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद बच्चे के साथ उनका नाता टूट जाए, गुजर जाए या फिर दुनिया से चले जाए, लेकिन जो वैक्सीन देता है वो बच्चे को लॉन्ग टाइम मतलब लाइफ टाइम उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बीमारी से रोकता है, बीमारी से लड़ता है। ठीक है, वैक्सीन के रिगार्डिंग हम लोगों के समाज में इतना गलत अवधारणा है, लोग डरते हैं वैक्सीन लेने के लिए, वैक्सीन लेने से और बच्चा बीमार हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और बहुत सारी बीमारी हैं जो झाड़ फूक लगता है। मेरे पर्सनली चैम्बर पे आके हम लोग सामने डिस्कस करते हैं कि सर ठीक हो जाएगा सर, हम इस तरह से तो ना अवधारणा ही लोग तोड़ नहीं, बहुत हद तक हुआ है, बहुत हद तक लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें अवेयरनेस की जरूरत है जी बहुत। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। हमारे साथ थे डॉक्टर मोहम्मद कौसर आलम साहब, जिन्होंने MBBS किया है और बच्चा रोग विशेषज्ञ है। इन्होंने अभी अपनी MBBS की जो पढ़ाई है
जैसे कि उन्होंने बताया कि DMCH यानी दरभंगा से किए हैं, फिर उन्होंने जो है DCH DNB नौटिया सिलीगुड़ी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। बच्चा रोग विशेषज्ञ हैं और बेहतरीन तरीके से वो चला रहे हैं, जैसे कि हम आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मॉडर्न फैसिलिटी के साथ इनका हॉस्पिटल मौजूद है। अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप आइए, और अगर यहाँ की फैसिलिटी को लेकर के आपको कोई सवाल हो या किसी चीज़ की जानकारी आपको लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और आप अगर यहाँ से इलाज करा करके जा चुके हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई कैसा व्यवहार था या कैसा यहाँ पर आपको लगा, आप लिख सकते हैं। या कोई परेशानी भी होगी तो लिख सकते हैं, फिर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, हमसे कहेंगे भाई परेशानियां हैं उसको दूर किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल, चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए आदमी को। जी। कोई भी 100% नहीं होता है, इम्प्रूव करना सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो अगर परेशानी भी होगी तब भी आप लिखेंगे, डॉक्टर साहब इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।